हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र पढ़ रहे हैं। उसमें आंकिक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पढ़े थे कुमार मित्तल से। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से कुमार मित्तल का। ठीक है, आंकिक प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि चालक में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अर्थात n की वैल्यू क्या दिया गया है, 500। n की वैल्यू 500 दिया गया है, आपको q ज्ञात करना है। ठीक है, और उस पर लगने वाले आवेश की प्रकृति बतानी है। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग q की वैल्यू। तो q इज इक्वल टू फार्मूला होता है यानी, तो q इज इक्वल टू n की वैल्यू दिया है 500 और e की वैल्यू होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 16 पंचे 80, एक अंक पर पॉइंट है, लग जाएगा। 2 जीरो है, गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 10 की पावर माइनस 19। ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 8 है ये है। इसमें से ये 2 पावर कम हो जाएगी, गुणे 10 की पावर माइनस 17 हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। शुरुआत में देखिए प्रकृति क्या होगी, शुरुआत में आपको प्रश्न में दिया गया है इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इस पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है। ठीक है, कौन सा आवेश है, धन आवेश है। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो कौन सा आवेश रहता है, ऋण आवेश रहता है। ठीक है, ये प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। 7 नंबर प्रश्न है। चलिए इसके बाद देखते हैं 8वां प्रश्न। ठीक है, 8वां प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। 8वां प्रश्न दिया है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो, एक शुद्ध जल है उसका परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें दिया है शुद्ध जल का परावैद्युतांक अर्थात K की वैल्यू 81 है। अब देखिए, और इसमें हमें ज्ञात करना है निरपेक्ष, अर्थात इसमें निरपेक्ष वैद्युतशीलता अर्थात अपसाइलन की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। हम जानते हैं एक संबंध होता है K इज इक्वल टू होता है अपसाइलन बटे अपसाइलन नॉट। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, अगर अपसाइलन हमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर करा देंगे, हो जाएगा K इंटू अपसाइलन नॉट। अपसाइलन इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या है 81 गुणे इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। चलिए गुणा कराइए 81 से। 81 पंचे क्या होता है, 81 पंचे होता है 405, तो हासिल कितना आ गया 40। और 81 अट्ठे कितना होगा, 8 एकन्नम 8 और 8 अट्ठाई 64, तो ये हो जाएगा कितना 648। 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 688 के 8, हासिल कितना आ गया 68। और 81 अट्ठे कितना होगा 648, प्लस कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 8 अट्ठाई 64 के 4 हासिल 1, 6 4 10 1 11 के 1 हासिल 1, और ये हो जाएगा 7, अर्थात ये हो जाएगा 714। ठीक है, 2 अंक पर पॉइंट है, लगा दो, गुणे 10 की पावर माइनस 12, गुणे 10 की पावर माइनस 12 इतना। अब देखिए अपसाइलन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी इच्छा है 2 अंक पॉइंट इधर लाने की, तब देखिए क्या हो जाएगा 7.14। अगर मान लीजिए 7.14 हो गया, अगर ये हमारी 4 लिखने की इच्छा नहीं है, 5 लिखने की इच्छा है, तब क्या हो जाएगा, एक बार ये फिर से प्लस कर लीजिए थोड़ा सा, 8 अट्ठाई 64 के 8 8 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया। ठीक है, ये 6 होगा। अगर मान लीजिए हमारी इच्छा है ये पॉइंट 2 अंक इधर लाने की, थोड़ा अच्छे रूप में बनाने की, तो ला सकते हैं, और ये इसके साथ हो जाएगा 5 या 5 से अधिक है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 लिख सकते हैं। 2 अंक पॉइंट इधर लेकर के आएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी, अर्थात ये वैल्यू आएगी। अगर मात्रक की चर्चा हम लोग कर लेते हैं तो मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मात्रक होगा। ठीक है, अपसाइलन का, अपसाइलन का मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी प्रश्न आपका समाप्त होगा।
अर्थात 2 प्रश्न हमारा समाप्त हो गया, 7 नंबर और 8 नंबर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न, चलिए इसके बाद देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या है? 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करना है। अर्थात हमारे पास क्या है? 2 प्रोटॉन है, ये दोनों क्या है? प्रोटॉन है, और इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करना है। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या जानते हैं? कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम होता है 2 समान तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो होता है, उनके बीच दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? दोनों कणों के बीच लगने वाला बल। अर्थात इस पर आवेश, अगर ये दोनों प्रोटॉन है तो सोचो इस पर आवेश कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होगा। ये भी क्या है? ये भी प्रोटॉन है, इस पर आवेश कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश इस पर भी होगा। और इनके बीच की दूरी दिया गया है प्रश्न में, आपको कितना दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है 4 × 10⁻15 है, इतना मीटर है इनके बीच की दूरी। ठीक है, ये प्रश्न आपका बन गया खत्म, प्रश्न हो गया खत्म। चलिए इसके बाद देख लेते हैं एक बार क्या हो जाएगा। देखिए इनके बीच जो लगने वाला बल है, F = क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/R², जहां इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻9 होती है। और Q1 अर्थात पहले कण पर आवेश, ये प्रोटॉन है, इस पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। और दूसरे कण पर आवेश कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होगा। तथा इनके बीच दूरी का वर्ग अर्थात 4 × 10⁻15 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। अब देखिए क्या आ जाएगा? F = आपका क्या हो गया? यहां से देखिए सबसे पहले हम पावर को हल करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 19 19 38। अभी रुक जाइए, पहले इसका विस्तार आप कर लीजिए, ऐसे रहने दीजिए इनको। × 10 की पावर ये हो जाएगी 256, और 2 अंक पर पॉइंट हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, × 10⁻38 हो गया। सॉल्व करते हैं, 4 क्या हो जाएगा? 4 × 4 = 16 हो गया। और इसका जब गुणा कराएंगे × 10⁻30 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, 16 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पावर है, यहाँ पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ आप क्या करोगे? 2 0 हटाओगे। ठीक है, ये 16 बार में कैंसिल हो गया। अब 16 का गुणा आप कराइए। देखिए 2 पावर यहां आ गई तो ये कितना बची? 2 की पावर ये प्लस में है, और 30 में से 2 की पावर प्लस आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 38। तब देखिए क्या हो जाएगा, जब ये 38 हो जाएगा, जब 38 ऊपर लेकर के जाएंगे, सोचो ये 2 पावर कम हो गई और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अर्थात ये दोनों मिल करके 38, सॉरी ये हो जाएगा 28। 28 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 28 में जब 9 आप प्लस कर दोगे तो 37 हो गया, और 37 के साथ 38 माइनस हो गया। क्या बचा? × 10⁻⁻1 बचा, ये भी आप कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए क्या हो गया, 16 9 144 होता है। × 10⁻⁻1 का मतलब क्या है? अगर ये नीचे लिख दें तो 10 की पावर प्लस हो जाएगा। एक अंक पर आप पॉइंट लगा दोगे, 14.4 न्यूटन का बल लगेगा। किसके बीच? दोनों प्रोटॉनों के बीच। 2 प्रोटॉन हैं जो 4 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर रखे हैं, और दोनों प्रोटॉन है तो दोनों पर आवेश कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होगा। और हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार, क्या जानते हैं? कूलाम के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि जो दोनों कण हैं उनके बीच जो लगने वाला, चाहे आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण, कोई भी बल हो, 2 कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है, दोनों पर
जो आवेश है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये प्रश्न आपका कूलाम के नियम पर समाप्त हो गया खत्म। ठीक है, ये प्रश्न समाप्त। चलते हैं इसके बाद का प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10वां प्रश्न क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको मिटा दे पहले तब। ठीक है, चलिए नोट कर लो, ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया 9 नंबर। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया है एक यूरेनियम है, यूरेनियम, ठीक है 92, और इस यूरेनियम है, देखिए यूरेनियम में क्या है आपका, इस प्रश्न में दिया है एक यूरेनियम परमाणु है जिसमें एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। ये एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। ठीक है, एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। देखिए ये है यूरेनियम परमाणु। ठीक है, यहां से आपका एक अल्फा कण क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है। क्या हो जाता है, एक अल्फा कण उत्सर्जित हो जाता है। सोचो एक अल्फा कण के साथ कितना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, तो आप कहोगे 2e। एक अल्फा कण के साथ कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2e। ये उत्सर्जित हो जाता है, अर्थात निकल जाता है, अलग कण बना लेता है। यहां 92 परमाणु थे क्रमांक, तो इसके पास अब कितना बचेंगे, 90 इलेक्ट्रॉन। कितने, 90। और ये उत्सर्जित हो गया, टूट गया, दूर चला गया। और इनके बीच की दूरी प्रश्न में आपको दिया है, इनके बीच की दूरी जो है वो 9×10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, 9×10⁻⁻15 मीटर आपको दिया है प्रश्न में। तब देखिए खत्म हो गया आपका प्रश्न। इनके बीच लगने वाले बल की गणना करना है। F इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q1 कितना है, 90e, और Q2 कितना है, 2e है, बटे r², अर्थात 9×10⁻⁻15 का आप वर्ग करोगे तो आएगा 9×10⁻⁻15। 2 बार लिख देते हैं, सेम है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 9×10⁹ होती है, और ये हो जाएगा 90, और e की वैल्यू 1.6×10⁻⁻19 कूलाम, 2 और e की वैल्यू 1.6×10⁻⁻19 कूलाम, और ये आपका हो जाएगा 9 से ये 9 क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार नोट कर लो, यहां कैंसिल ना करिए, 9×10⁻⁻15 है, 9 से ये कैंसिल हो गया, यहां से आप कैंसिल करोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 में हम लोग प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, 10⁻30 हो जाएगा। ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये 10⁻30 जो है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 10⁻+30 में 10⁻9 जोड़ेंगे तो 30 और 9 कितना हो जाएगा, 39। ध्यान से देखिए, अगर ये 39 हो जाएगा तो ये वैल्यू 10⁻⁻, पहले इसको ऊपर लेकर के चलते हैं, क्या हो जाएगा, 16 16 क्या हो जाएगा, 256, और 256 दुइयां कितना होगा, 256 में आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 512 हो जाएगा। एक अंक पर पॉइंट यहाँ है, एक अंक पर पॉइंट यहाँ है, 2 अंक पर आपकी पॉइंट हो जाएगी। 10⁻−15, 10⁻−15, 10⁻−30 हो गया, ऊपर लेकर के चलेंगे तो +30 हो जाएगा, और +9 प्लस करेंगे तो 39 हो जाएगा। 10⁻+39 हो गया। ठीक है, 10⁻−19, 10⁻−19 क्या हो जाएगा, 10⁻−38 हो जाएगा। एक 10 और आपका बचा है, ये 10। ठीक है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से ये खत्म हो जाएगा, लेकिन 10⁻1 बचेगा यहां से भी,
और 10 की पावर 1 यहाँ से, अर्थात 10 की पावर 2 बच जाएगा। तो 512 गुणे 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, यहाँ पॉइंट है। और जब 100 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 512 न्यूटन का बल लगेगा कहाँ, अर्थात जब एक यूरेनियम है और वहां से वो 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन कण वहां से टूट जाता है, बाहर हो जाता है, तो फिर कितना बचेगा, 90 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। और वो टूटने के बाद कितना दूर चला जाता है, 9 गुणे 10 की पावर -15 मीटर की दूर चला जाता है। और इनके बीच लगने वाले बल की गणना करना है, तो वो कितना बल लगेगा, 512 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका हो जाता है खत्म। ठीक है, ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न आपका क्या है। ठीक है, तब तक के लिए इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न, चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ये क्या है 11 नंबर प्रश्न। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न दिया है, 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। 2 अल्फा कण हैं, ये एक अल्फा कण है, ये एक अल्फा कण है। ठीक है, और दोनों 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और दिया है इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुने के बराबर है, अर्थात इसमें प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल, अर्थात गुरुत्व बल जो है और प्रतिकर्षण बल। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहीं आज क्लास समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास के साथ। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो यहीं समाप्त कर दे रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।